to be successful, recognize the talent inside you. अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थोड़ा सा हेल्थ डाउन चल रहा था, इसलिए कल मैंने कोई भी स्टडी नहीं की। जब स्टडी नहीं की तो स्टडी ब्लॉग भी लेके नहीं आई। और ये हो रही है सुबह के 9 बजे का समय और यहाँ पे मैं बाबू को स्कूल से ला रही थी क्योंकि आज उसका पेपर था और पेपर अच्छा ही गया। जैसा कि मैंने उससे पूछा था कि कैसा गया बेटा, तो अच्छा गया। पता नहीं उसका रिजल्ट, फर्स्ट टाइम तो ऐसा एग्ज़ाम दे रही है, तो अब उसका रिजल्ट ही पता चलेगा कि उसका पेपर कैसा गया। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जो है मेरे, वो विश्वकर्मा पूजा कर रहे थे। जो भी कार थी, बाइक थी, जो भी था, वो बाहर का जो भी सामान था वो हस्बैंड पूजा किए। और घर का जो भी पूजा होता है, जस्ट लाइक आपका फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, जितने भी इलेक्ट्रिक सामान होते हैं वो सब मम्मी ने पूजा किया था। और बाबू को इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। थोड़ा सा उसका मूड भी ऑफ हो रहा था क्योंकि वो चाह रही थी कि बार बार टीका वो लगाए और स्वास्तिक जो है वो अभी उसको बनाने अच्छे से नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसका मूड ऑफ भी हो रहा था। बट मैं उसको बाद में समझाई तो वो समझ गई। बच्चे ऐसे ही होते हैं कि धीरे धीरे आप उसको समझाओगे तो वो समझ जाते हैं। और स्टडी की बात करूँ तो स्टडी तो मेरी उतनी अच्छी हुई नहीं है आज, फिर भी मैं जो भी पढ़ाई की हूँ ना वो मैं आपके साथ शेयर की हूँ क्योंकि आज ना मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा ही डाउन चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं, अब मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। और बहुत सारा ऐसा रीज़न है ना, जस्ट लाइक आप जान सकते हो कि मैं बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम दी थी और उसका जो आंसर की जो रिलीज हुआ है उसमें भी आज के पेपर में, न्यूज़पेपर में दिया था कि 12-13 क्वेश्चन से भी ज़्यादा जो है बीपीएससी ने गलत आंसर को सही मानना है। तो इससे थोड़ा सा ना डिमोटिवेट हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होती हूँ, मैं भी आखिर इंसानी हूँ। थोड़ा सा अपने अंदर ये हो जाता है कि इतना पढ़ने से क्या फ़ायदा जब बीपीएससी मान ही नहीं रहा है। तो फिर खुद को मोटिवेट भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मोटिवेट नहीं करती हूँ, खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ। और अभी ना मेरा करेंट अफेयर में है, करेंट अफेयर में ही अभी मैं बिजी चल रही हूँ। मेरा ये हो ही नहीं पा रहा है। सर का क्लास रहता है, मुझे लगता है कि 2 घंटे तक का सर का क्लास रहता है और उसको करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें जा रहा है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि सर का ना टेलीग्राम पे चैनल है, तो वहाँ पे ये नोट्स भी अपलोड करते हैं, तो मैं नोट्स से ही लिख लिया करूँगी और उसको मैं देख लिया करूँगी। और वैसे मैं 3.0 में भी मैं ऐसे ही नोट से ही की थी, लेकिन हम बाद में सोचा कि अब मुझे टाइम है तो मैं अच्छे से वीडियो लेक्चर सर का देखूँगी तब पढ़ूँगी, लेकिन वो मेरे से पॉसिबल नहीं है। और जो मंथली सर करवाएंगे वो मैं वीडियो लेक्चर देख के और फिर करूँगी। शिक्षक केवल सफलता का रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि करेंट अफेयर के लिए गौरव सर की क्लास बहुत ही अच्छी है। और गौरव सर क्या है कि वो हम लोग को एक रास्ता बताएंगे, एक पाथ बताएंगे जिस रास्ते पर चलना हमें ही है। तो वैसे भी पॉसिबल होगा, अगर आप भी लेक्चर देख के पढ़ना चाहोगे तो वैसे भी पॉसिबल होगा, अगर आप टेलीग्राम पे उनके नोट्स से भी पढ़ोगे तो वैसे भी होगा। मैं तो 3.0 में नोट से ही पढ़ी थी, तो मुझे जो भी करेंट के क्वेश्चन थे मुझे लगा कि पूरा क्वेश्चन जो है वो सर का पढ़ाया हुआ ही आया था। हाँ, मेरी मिस्टेक के कारण 1-2 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है और मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। जिस प्रकार सूरज स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार हमें मेहनत करते रहना चाहिए और एक न एक दिन जो है हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी और देख सकते हो कि मेरे साथ मेरी बाबू जो है वो मुझे कितना डिस्टर्ब करती है। ऐसे अच्छा लगता है। उसका आज मूड नहीं था पढ़ने का, तो वो मुझे बार बार बोल रही थी मम्मा चलो अब खेलने, छोड़ दो, आपका तबीयत नहीं ठीक है, छोड़ दो। बट मैं बोलती बेटा बस 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट, क्योंकि मेरे माइंड में यही है कि मुझे करेंट अफेयर्स ना आज पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेस करने के लिए बैठ गई। इससे पहले ना
मैं इसके साथ खेली थी कुछ देर, और इसके बाद मैं यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और कपड़े, जो भी कपड़े प्रेस वाले थे उस पर प्रेस कर रही थी, और जिस पे प्रेस करना मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा था उसको मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख रही थी। बाबू का भी मन करता है कि वो भी कुछ कुछ मेरा हेल्प करवाते रहें ताकि काम जल्दी हो जाएगा तो मम्मा इसके साथ जल्दी खेलेगी। तो मैं वही उसको सिखा रही थी। और ऐसा ना अपने बच्चे को सिखाना ही चाहिए हर एक चीज़, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उसको हर एक चीज़ स्टडी के साथ साथ ना उसको हर एक मैनर सिखाना चाहिए कि कैसे क्या करना है। इवन किचन से लेकर के आपको बाहर तक जो भी काम होते हैं वो अपने बच्चे को सिखाना चाहिए। द टेस्ट बिलोंग्स टू दोज हु डिजर्व इट। परीक्षा उन्हीं की होती है जो उसके लायक होते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अब जो आने वाला जो टाइम आ रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही टफ होगा। जब हम लोग का एग्ज़ाम इतना टफ हो रहा है तो बच्चों के लिए पता नहीं क्या होगा, उस टाइम तक तो जीनियस बच्चे होंगे। मेहंदी लगाया है बहुत क्यूट, और पापा ने आज कार का पूजा किया है, बाइक का भी मुझे नहीं करने दिए। आपको नहीं करने दिए? नहीं। आपने किया था ना पूजा। और पढ़ाई कितनी हुई आपकी ये बता दो। पढ़ाई तो हो नहीं पाई यार, अच्छे से। मम्मा की भी नहीं हो पाई, मेरी भी नहीं हो पाई, मैम नहीं आई। और मेहंदी दिखाओ तो अच्छे से, अच्छे से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। दोनों स्ट्रेट करो, हैंड ऐसे करो, ऐसे हैंड। चलो अब मेहंदी किसने लगाया है आपका? मम्मा ने। हैप्पी हो? हाँ। अब पढ़ाई करोगी ना? मम्मा की बातें मानोगी सही से? वैसे मत करो फेस को। तो अब ब्लॉग को क्या करेंगे? एंड। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुशी विद्यालय क्या रहिए? खुश रहिए, पढ़ाई खूब करिए। चलो बाय। बाय।